मोदी जी बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया, गरीब के बहुत बचाया है। ये तो हम लोग नहीं भूलेंगे। बहुत बचाया, बहुत भला किया। अब जिसके लिए जो है वो करे, मजा हमारे लिए वही आएंगे। बहुत अच्छा, खूब बढ़िया, धन्यवाद वो बेचारा का। बुरा बुजुर्ग का सबके बढ़िया करके, कोई खराब नहीं करके। अबरी के बनते? मोदी जी बनते हैं। मोदी जी बनता है। चाची? हाँ, मोदी जी बनते हैं। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। आज हम उपस्थित हैं पूर्णिया के मधुबनी में और ये वार्ड नंबर 1 है पूर्णिया का, मेहता टोला। और यहाँ पर जो है हमारे साथ बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं हमारे साथ। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कार्यक्रम है। ये ना तो अभी चुनाव का मौसम है, नगर निगम के चुनाव बीत चुके हैं, लोकसभा चुनाव आने में भी बाकी है, काफ़ी समय है, विधानसभा की तो बात ही नहीं हो। आखिर क्या बात है और क्या कारण है कि ये कार्यकर्ताओं की टोली जो है आपके साथ घूम रही है, वो भी पूर्णिया के यहाँ मेहता टोला में। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का 9 साल पूरा हुआ है, 10वां साल प्रारंभ हुआ है। ये 9 साल में जो कार्य किए हैं गरीबों के लिए, गरीब कल्याण जो है, लाभार्थी योजना, चाहे वह देश के विकास के लिए हो, समाज के विकास के लिए हो, ऐसे सारे काम जो किए हैं। जैसे कोरोना के टाइम में क्या कहता है निःशुल्क वैक्सीन मिला, उसी कालखंड में क्या कहता है गरीबों को क्या कहता है निःशुल्क अन्न मिल रहा है। आज तक दुनिया में भारत का क्या कहता है, जहाँ 10 साल पहले 5वां स्थान आर्थिक दृष्टिकोण से 10वां स्थान था, वहाँ आज 5वां स्थान हो गया मोदी जी कारण। और इसका लक्ष्य है आगे चल करके 3रा स्थान करने का भारत वो दुनिया में, यानी चीन अमेरिका जैसे शक्तिशाली आर्थिक दृष्टिकोण से राष्ट्र बने। तो इसलिए वो संपर्क अभियान घर घर जाके करना है, इन बातों को बताना है मतदाताओं को, परिवारों को, और आगे अनेक प्रकार से मोदी जी के बारे में क्या उनका कहना है उससे भी हम लोग का अनुभव लेना है, फिर आगे योजना बनाना है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये आखिरकार जो है ये 2024 की तैयारी है मेरे ख्याल से, लोकसभा की ही, और लोगों को जन जन तक ये पहुंचाना है कि मोदी जी ने आज तक क्या काम किया है, अर्थात भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने क्या काम किया है, ये मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाना है और उनसे जानना भी है मेरे ख्याल से कि योजनाएं उन तक पहुंच रही है या नहीं। पहुंच चुकी है, उसका लाभ बारे पूछेंगे क्या है। जैसे अन्य सुविधा मिल रहा है, वैक्सीन मिला है, फिर क्या कहता है घर आवास मिलता है, फिर क्या कहता है हर क्षेत्र के यानी जो महिलाओं के लिए क्या कहता है जो योजना है, ये सारी योजना के बारे में जानकारी करनी है। सब ऐसे देश में लगभग बिहार में 11 करोड़ पुरानी आबादी है, पुरानी जनसंख्या के हिसाब से, उसमें 8 करोड़ को अन्य योजना से लाभ मिलता है। तो चलिए लगे हाथ यहाँ जनता से भी पूछ लेते हैं। ये आप यहीं के रहने वाली हैं? हाँ, एथोके रहे वाला छ। की नाम भेले अपने के? सुधा मसूमात। अच्छा अच्छा, हे बागुम घर छ। अच्छा, मोदी जी के योजना मिले छे अपने के? हाँ। कौन सब योजना मिले छे अपने के? कौन चीज? राशन मिले छ। वैक्सीन पड़ल रहे? या मिले? हाँ मिल रहे। हाँ। और सब योजना मिल रहा है, पेंशन वगैरह सब? हाँ, पेंशन मिले छ। मिले छे? हाँ। मोदी बनेगा और कौन बनेगा? तक सिलेंडर भी मिला है। गैस मिला है? हाँ मिला है। अच्छा अच्छा, राशन वगैरह? हाँ राशन भी मिला है। हाँ वैक्सीन मिला। हाँ हाँ ना ना, हाँ राशन सर मिलता है। राशन मिलता है? हाँ मिलता है। कहलिए तो राशन मिले छे, पैसा लेकिन नहीं ले छे, अभी दे छे वैसने मिले छे ना। 9 साल का जो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो बेमिसाल, उसी के निमित्त हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं, अगर उनकी और कोई समस्या है उसको हम लोग नोट कर रहे हैं। हम लोग इसीलिए निकले हुए हैं जनसंपर्क के लिए, 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत। और हमारे प्रदेश से जो है प्रदेश उपाध्यक्ष आए हुए हैं, उनके साथ हम लोग हर गांव, हर मोहल्ला, हर वार्ड, गली गली हम लोग घूर के देख रहे हैं और जन समर्थन भी देख रहे हैं। गरीब हो, गुरबा हो, सबको यही कहना है कि देश हित में, राष्ट्र हित में मोदी जी ही सर्वोपरि हैं और देश का प्रधानमंत्री फिर से वही बनेंगे सबका लोग का। गरीब गुरबा, बच्चे, युवा तो उनके साथ पूरा पागल हैं, जिस तरह कि वही देश के उनके हाथ में सुरक्षित है, ये सर्वविदित है, सबकी यही चाह है। और हम लोग का इलाका जो है सीमांचल इलाका है, सबकी इच्छा है कि यहाँ से हम लोग एक ये पूर्ण बहुमत के साथ फिर
पहले तो 330 थी, हम लोग टारगेट उनको लेके जा रहे हैं 400 सीट के साथ हम लोग केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाएंगे। आइए हमारे साथ महिला कार्यकर्ता भी हैं, तो इनसे भी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है श्रीमती सरिता राय जी। जी बताएंगे क्या कार्यक्रम है, क्या बात है और किस तरह का रिस्पांस आप देखते हैं यहाँ पे? बिल्कुल 9 साल बेमिसाल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है, सही में अभी हम महाजनसंपर्क अभियान में हम लोग कल से निकल रहे हैं और 30 मई से 30 जून तक का हम लोगों का ये कार्यक्रम है और लोगों से अपार समर्थन मिल रहा है कि माननीय मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने देश को इतने अच्छे स्थिति में ला दिए और जितना साल पुराना था मेरा उसके बराबर में ये 9 साल भी आगे आ गया। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है और सबसे पहले प्रधानमंत्री बने जो कि फ्री अन्न दिए और ऐसे कोरोना जैसी परिस्थिति में, जबकि लोग पहले कहा जाता था कि लोग भूख से मरते हैं, लेकिन जब पूरा लॉकडाउन हो गया इसके बावजूद भी एक भी मौत भूख से नहीं हुई, बीमारी से हुई लेकिन भूख से नहीं हुई। तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक भूख से नहीं, और आज भी 1 साल का उन्होंने फ्री अन्न दे रहे हैं गरीबों के लिए और सभी योजनाएं, जहां तक कि हम लोग समझते हैं कि महिलाओं के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे दूसरे प्रधानमंत्री कभी नहीं आएंगे, क्योंकि हमेशा से वो महिलाओं के लिए हित में काम कर रहे हैं और जितनी अभी 15 योजनाएं महिलाओं के लिए ही वो दे रहे हैं। तो ये हम महिलाओं के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है और आगे भी हम महिलाएं चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। तो महिलाओं को लगभग 15 योजनाएं, आपने जैसे बताया कि महिलाओं को 15 योजनाएं मिल रही हैं मोदी जी केंद्र सरकार की तरफ से, तो ये आप जानते हैं कि सभी जागरूक हैं, सभी अवेयर हैं इस बात को लेकर? अभी भी बहुत सारे लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। योजना वो लाभ ले रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये योजना केंद्र सरकार की है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जा रहे थे। हम लोग हम लोग भी जनसंपर्क अभियान में निकले हैं कि लोग जाने कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही ये सब योजनाएं हैं। जैसे कि अभी महिलाएं समूह से जुड़ी हुई हैं, भी अधिकांश समझ रही हैं कि ये सारी योजनाएं पहले नहीं थी, आज हैं तो कहाँ से आया, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आ रहा है। आज विद्या लक्ष्मी योजना हमारी बेटियों को पढ़ने में जो बाधा बनता था कि आगे की पढ़ाई कैसे पढ़ाएं, उच्च शिक्षा में कैसे होगा, लेकिन उनके लिए विद्या लक्ष्मी योजना लाकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो उनका एक सोच बना और इसको हम सफल बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो लगे हाथ जो है राजनीतिक सवाल भी जो है वो भी हो जाए। हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा के श्री शिव नारायण जी, क्या लगता है आपको? नीतीश जी तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या न बनेगी इसके बारे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नीतीश जी अभी तक अस्थिर नहीं है। अभी देखिए तमिलनाडु का जाना था, स्थगित हो गया। महागठबंधन की बात कर रहे, कोई तालमेल नहीं है। इसलिए कहीं दूर दूर तक आसार नहीं है कि ये मोदी जी के साथ है और कोई लोग टिक पाएंगे। तो ये क्या आपकी योजना है कि सिर्फ आप अपनी बातें ही जो सिर्फ लोगों तक पहुंचाएंगे, या फिर जिस पर आपका जेडीयू से या आपके विपक्षी पार्टियों से, राजद से आपका जो एक वैचारिक मतभेद है, एक विरोध जो है, उसको भी लोगों तक पहुंचाएंगे आप? नहीं, हम तो संपर्क कर रहे हैं। उस क्रम में हम पहले अपने सकारात्मक बात क्यों करते हैं, जो हम काम किए हैं उसके नाम पर हम संपर्क करते हैं। जहाँ तक विरोधी जो बात करते हैं ना, उनकी बात को भी हम ढंग से क्या कहते हैं स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार जो है आपने देखा, हमने जनता से भी बात किया तो उनको सारी योजनाएं जो है, बहुत सारी योजनाएं प्राप्त हुई है, और जैसे कि राशन है, गैस है और वैक्सीन इनको मिला है। तो इस बात को लेके ये काफ़ी, अगर कुछ दिक्कत भी आ रही है तो मोदी जी का इस तरह से क्रेज है कि बनेंगे तो वही प्रधानमंत्री, वही बनेंगे। ये इस तरह का कहना है यहाँ के लोगों का कि जो कुछ भी हो वोट तो मोदी जी को ही करेंगे। आइए और भी लोगों से जानते हैं, बात करते हैं। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं का रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले, क्या नाम है आपका? देवेंद्र पासवान। अच्छा, इस बार क्या लगता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हाँ, मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। आखिर कुछ ऐसा बात बताइए जो आपको अच्छा लगता हो मोदी जी के बारे में। अच्छा तो हर चीज़ है उनका। अच्छा, हर चीज़ है उनका अच्छा। क्या सब? जैसे कि गैस उस दिए है और सारी चीज़ जो है दे रहा है। हाँ, सारी योजनाएं मिल रही हैं आपको? हाँ, हाँ सब चीज़ मिल रहा है। आपका घर यही है? हाँ, घर यही है। ये मेहता टोला में?
हाँ मेहता टोला पासवान टोला ये पासवान टोला है। पासवान टोला। तो इस प्रकार से जो है लोगों का कहना है कि मोदी जी की योजनाएं जो है प्राप्त हो रही है इन्हें, और ये जो है अगली बार भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा कहना है पूर्णिया से। आगे की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए टेलीस्कोप न्यूज़।